हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर भी आपको बहुत यूजफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है बिना स्किप किए, और एक पेन और नोटबुक का जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको जरूर नोट डाउन करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है। ये हेलो मैम, आपकी गैस ठीक हो गई। हेयर यू गो मैम, योर गैस हैज़ बीन रिपेयर्ड। देखिए, हेयर यू गो मतलब होता है ये हेलो। हेयर यू गो, ठीक है, किसी को पैसे देते वक्त या कुछ भी देते वक्त हेयर यू गो बोल सकते हैं आप। हेयर इट इज का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, हेयर यू गो, ये हेलो मैम। मैम, योर गैस, गैस मतलब स्टोव, चूल्हा, जो गैस का चूल्हा था, गैस हैज़ बीन रिपेयर्ड। हैज़ बीन रिपेयर मतलब ठीक कर दी गई है। ठीक है, किसी के द्वारा की गई है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये। ठीक है, तो यह लो मैम, आपकी गैस ठीक हो गई है या कर दी गई है। हेयर यू गो मैम, योर गैस हैज़ बीन रिपेयर्ड। ओके, अब लड़की क्या बोलती है। भैया, मैं पर्स लाना तो भूल ही गई। ब्रदर, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स। ब्रदर, भैया, आई फॉरगॉट, ठीक है, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, मतलब मैं भूल गई। ओके, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, तो आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स, मैं मेरा पर्स लाना तो भूल ही गई। ओके, आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। ओके, आई फॉरगॉट माई मोबाइल, मैं मेरा मोबाइल भूल गया। ओके, तो आई फॉरगॉट मतलब मैं भूल गया या भूल गई। ओके, टू ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, माय पर्स। ओके गाइज, 2 मिनट इंतज़ार करो, मैं तुरंत जाकर लाती हूँ। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, आई गो एंड गेट राइट अवे। आई गो, मैं जाऊँगी मतलब जाती हूँ, एंड गेट, गेट मतलब यहाँ पे गेट का यूज लाने के लिए, गेट राइट अवे मतलब तुरंत। ओके, तो मैं अभी तुरंत जाकर लाती हूँ। ओके, तो आई गो एंड गेट राइट अवे। ओके, तुरंत जाकर, तो गो एंड गेट, जाकर लाना। ओके, ठीक है, गो एंड स्लीप, जाकर सो जाओ। ओके, कम एंड सिट, आकर बैठो। ओके, तो इसी तरह कर कर इसमें दो वर्ब का यूज होता है। पहली वर्ब, उसके बाद में एंड, उसके बाद में सेकेंड वर्ब। ओके, तो गो एंड गेट, जाकर लाना। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, आई गो एंड गेट राइट अवे। आप यूपीआई कर सकती हैं। यू कैन डू द यूपीआई मतलब यूपीआई से पेमेंट कर सकती हैं आप। यू कैन डू द यूपीआई। ओके, यू कैन डू मतलब आप कर सकती हैं द यूपीआई। ओके, मैं अपना मोबाइल भी नहीं लाई। आई डिडेंट ब्रिंग माई मोबाइल ईदर। देखिए गाइज, आई डिडेंट ब्रिंग मतलब मैं नहीं लाई। ओके, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई डिडेंट गो, मैं नहीं गया। आई डिडेंट आस्क, मैं नहीं पूछा। ओके, सेम इसी तरह आई डिडेंट ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, तो मैं नहीं लाई माई मोबाइल। इधर मतलब यहाँ पे इधर का यूज हुआ है बी के लिए, और इधर का यूज नेगेटिव सेंस में करते हैं। ठीक है, से आई डिडेंट गो इधर, मैं भी नहीं गया। ओके, कोई और भी नहीं गया, मैं भी नहीं गया। ठीक है, इसी तरह ये पर्स भी नहीं लाई तो मोबाइल भी नहीं लाई, तो आई डिडेंट ब्रिंग माई मोबाइल इधर, मैं अपना मोबाइल भी नहीं लाई। ओके, देखो मेरे पास कहाँ है। लुक वेयर डू आई हैव, लुक वेयर डू आई हैव इट मतलब मेरे पास मोबाइल कहाँ है। अब देखिए गाइज, एक क्वेश्चन जैसे कि तुम्हारे पास कहाँ है, तो वेयर डू यू हैव, वेयर डू यू हैव, तुम्हारे पास कहाँ है। देखना समझना, डू यू हैव मतलब इसका मतलब होता है तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास है। डू यू हैव ए कार, तुम्हारे पास कार है। ठीक है, ये सेंटेंस क्लियर है। डू यू हैव ए मोबाइल, तुम्हारे पास मोबाइल है। ओके, वेयर डू यू हैव, तुम्हारे पास कहाँ है। ओके, तुम्हारे पास कहाँ है, वेयर डू यू हैव, ये है। अब सब्जेक्ट यू को उठा दीजिए, आई लगा दीजिए। वेयर डू आई हैव, मेरे पास कहाँ है। ओके, वेयर डू आई हैव इट, मेरे पास कहाँ है ये। ओके, तो लुक, देखो, वेयर डू आई हैव, मेरे पास कहाँ है। लुक वेयर डू आई हैव, मैं ठीक सामने रहती हूँ। आई लिव राइट इन फ्रंट, आई लिव राइट इन फ्रंट, मैं ठीक सामने ही रहती हूँ। इन फ्रंट मतलब सामने। ओके, तो आई लिव राइट इन फ्रंट, मैं ठीक सामने ही रहती हूँ। ओके,
लेकिन आपको पैसे लाने चाहिए थे। अब बोलता लड़का, बट आपको पैसे लाने चाहिए थे, बट यू शुड हैव ब्रोट द मनी। देखिए गाइज, कोई भी काम करना चाहिए था, ठीक है, तो सब्जेक्ट होता है हमारे पास में, सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गोन। ओके, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी। ओके, तुम्हें खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन। ओके, तुम्हें पहनना चाहिए था, यू शुड हैव पुट ऑन। ओके, तो थर्ड फॉर्म है ये। ओके, तो पुट की तो पुट रहती है, तो बट यू शुड हैव ब्रॉट, थर्ड फॉर्म है ब्रॉट द मनी, आपको पैसे लाने चाहिए थे। ओके, कोई भी काम करना चाहिए था, सब्जेक्ट लगाइए, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। ओके, बाद में अदर जो भी है, तो बट यू शुड हैव ब्रॉट, आपको लाने चाहिए थे द मनी, पैसे। ओके, भैया क्या कह रहे हो तुम? अब लड़की बोलती है, सिंपल सेंटेंस है, ब्रदर व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग, क्या बोल रहे हो तुम, क्या कह रहे हो तुम। ओके, व्हाट आर यू सेइंग। ओके, इजी सेंटेंस है, व्हाट आर यू सेइंग। तुम तो ऐसे कह रहे हो मानो जैसे मैं तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाऊंगी। यू आर सेइंग, यू आर सेइंग एज इफ मतलब होता है मानो, मानो जैसे। ओके, तो यू आर सेइंग एज इफ, तुम ऐसे कह रहे हो मानो जैसे आई विल रन अवे, रन अवे मतलब भाग जाना, कोई भी चीज़ लेकर भाग जाना, रन अवे मतलब भाग जाना, विद योर मनी, तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाऊंगी मैं। ओके, तो यू आर सेइंग एज इफ आई रन अवे विद योर मनी, तुम तो ऐसे कह रहे हो कि मानो जैसे, या फिर मानो मैं तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाऊंगी। ओके, अब देखिए लड़की मन में बोलती है, मन में सोचती है, मैं उसे यहाँ पैसे देने के लिए नहीं हूँ, आई एम नॉट हेयर टू गिव हिम मनी, आई एम नॉट हेयर टू गिव हिम मनी, मैं उसे यहाँ पैसे देने के लिए नहीं हूँ। ओके, अगर ये ऐसे होता, मैं यहाँ उसे उसके पैसे देने के लिए नहीं हूँ, तो आई एम नॉट हेयर टू गिव हिज मनी। ओके, हिज मनी उसके पैसे देने के लिए, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, उसे पैसे देने के लिए, तो आई एम नॉट हेयर टू गिव हिम मनी, मैं उसे यहाँ पैसे देने के लिए नहीं हूँ या नहीं आई हूँ। ओके, जैसे कि आई एम हेयर ओनली फॉर यू, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। ओके, एक मैडम ने अपनी गैस ठीक करवाई और उसे लेकर चली गई। ए मैडम गोट हर गैस रिपेयर्ड एंड टुक इट अवे। ओके, एक मैडम, ओके, एक मैडम गोट हर गैस रिपेयर्ड, ठीक है, कोई भी काम करवाना। ओके, जैसे कि मैं मेरे बाल कटवा रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग माई हेयर कट। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने कटवाए मेरे बाल, तो आई गोट माई हेयर कट। ओके, आई गोट माई हेयर कट। ओके, तो ए मैडम गोट हर गैस रिपेयर, थर्ड फॉर्म लगेगी गोट के साथ में, गैस हर रिपेयर, गोट हर गैस रिपेयर्ड, अपनी गैस रिपेयर करवाई, एंड टुक अवे मतलब ले जाना, लेकर चले जाना, टुक इट अवे वो लेकर चली गई। ओके, क्या आपने देखा, डिड यू सी, डिड यू सी क्या आपने देखा, अगर ऐसे होता डिड यू सी हर, क्या आपने उसको देखा। ठीक है, तो हर है तो मतलब उसको देखा, फीमेल के लिए यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो डिड यू सी इंट्रोगेटिव है, पास्ट का सेंटेंस है, डिड यू सी क्या आपने देखा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, देयर आर सो मैनी पीपल हेयर। अब देखिए विगार्ड बोलता है कि देयर आर सो मैनी पीपल हेयर, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स हेयर, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। देयर आर सो मैनी चिल्ड्रंस हेयर, देयर आर, ठीक है, तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। देयर आर मैनी पीपल इन द हॉल, हॉल में बहुत सारे लोग हैं। ओके, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो हियर का यूज किया है, तो देयर आर सो मैनी पीपल हेयर, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, whom आर यू टॉकिंग अबाउट, whom आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ओके, अभी ऐसे बोलता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, whom आर यू टॉकिंग अबाउट, टू टॉक अबाउट मतलब बारे में बात करना, टू टॉक अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल या दैट गर्ल, मैं उस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, ये इसकी हेल्प करता है, वही व्यक्ति इसकी हेल्प करता है।
मेरी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू सो मच मतलब होता है बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। मेरी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। इनफैक्ट इनफैक्ट दरअसल या असल में आई डिड सो रोंग टू यू। आई डिड सो रोंग मतलब मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आई डिड मतलब किया। ओके, डू मतलब करना, साइन फॉर्म डिड मतलब किया। तो आई डिड सो रोंग टू यू, तुम्हारे साथ गलत किया। एंड स्टिल मतलब फिर भी, यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद करी। ओके, तो ओवरऑल सेंटेंस है, इनफैक्ट आई डिड सो रोंग टू यू, तुम्हारे साथ गलत किया। एंड स्टिल यू हेल्प्ड मी, और फिर भी आपने मेरी मदद करी। ओके गाइस, मानवता के साथ रहना मेरा कर्तव्य है। इट्स माई ड्यूटी टू बी विद ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता, इंसानियत। ओके, सो इट्स माई ड्यूटी टू बी मतलब रहना भी होता है, बनना भी होता है, होना भी होता है। यहाँ पे अर्थ निकला है इसका रहना। ओके, तो इट्स माई ड्यूटी टू बी विद ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, इंसानियत के साथ रहना मेरा कर्तव्य है। सो इट्स माई ड्यूटी टू बी विद ह्यूमैनिटी। लेकिन मैं आपकी तरह बेईमान नहीं हूँ। बट आई एम नॉट डिसऑनेस्ट लाइक यू। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। ओके, लाइक यू मतलब आपकी तरह या आपकी जैसे। ओके, बट लेकिन आई एम नॉट डिसऑनेस्ट लाइक यू, मैं आपकी तरह बेईमान नहीं हूँ। ओके, सिंपली बोल रहा हूँ मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक यू। ओके, मैं आपकी जैसा नहीं हूँ। ओके, आई एम नॉट लाइक हिम, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक हर। ओके, बट यहाँ पे इसने आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, बेईमान दिखाया है। ठीक है, एडजेक्टिव बताया है, विशेषता बताइए कि इसकी तरह। तो आई एम नॉट डिसऑनेस्ट लाइक यू, मैं आपकी तरह बेईमान नहीं हूँ। यदि तुम मुझे पैसे देना नहीं चाहती थी तो मना कर देती। इफ यदि इफ यू डिडेंट वांट टू गिव मी मनी। इफ यू डिडेंट वांट टू गिव यू मनी, यदि आप मुझे पैसे देना नहीं चाहती थी। ठीक है, डिडेंट आ गया। वांट टू गिव मनी, यू वुड हैव रिफ्यूज्ड। यू वुड हैव रिफ्यूज्ड। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है। यदि तुम ऐसा करना नहीं चाहते थे तो ऐसा कर देते। ओके, तो इफ़ यू डोंट वांट टू गिव मी मनी, यू वुड हैव रिफ्यूज्ड। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके, इसका मतलब हो गया आप मना कर देते। ओके, तो यदि तुम मुझे पैसे देना नहीं चाहती तो मना कर देती, मना कर दिया होता। इफ़ यू डिडेंट वांट टू गिव मी मनी, यू वुड हैव रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड मी इस तरह बोल सकते हैं आप। ओके, तो यू वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। ओके, जैसे आई वुड हैव गॉन देयर, मैं वहाँ गया होता। ठीक है, आपको मुझसे झूठ बोलना क्यों पड़ा? वाई डिड यू हैव टू लाई टू मी? ओके, वाई डिड यू हैव टू लाई टू मी, आपको मुझसे झूठ बोलना क्यों पड़ा? देखिए, आई हैव टू गो मुझे जाना है। ठीक है, आई हैड टू गो मुझे जाना पड़ा। ओके, पास्ट में हैड का यूज होता है। ठीक है, बट जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड हो जाएगा। तो वाई डिड यू हैव टू तो आ गया, हैव टू मतलब पढ़ता है, पढ़ता है। डिड लगा इसका मतलब पढ़ा। तो वाई डिड यू हैव टू लाई टू मी? ओके, वाई डिड यू हैव टू गो, तुम्हें क्यों जाना पड़ा? ओके, तो इस तरह आपको सेंटेंस बनाना है। वाई डिड यू हैव टू ईट, तुम्हें क्यों खाना पड़ा? वाई डिड यू हैव टू सिट, तुम्हें क्यों बैठना पड़ा? ओके गाइस, तो वाई डिड यू हैव टू लाई, लाई मतलब झूठ बोलना, टू मी मुझसे। आपको पता है कि मैंने कितने घंटों तक आपका इंतज़ार किया? यू नो दैट यू नो दैट आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर सो मैनी आवर्स, मैंने आपका कितनों घंटे इंतज़ार किया? यू नो दैट आई हैव वेटेड फॉर यू, आई हैव वेटेड फॉर यू सो मैनी आवर्स, कितना इंतज़ार किया है मैंने आपके लिए। ओके, या आप इसको इससे बोल सकते हैं, आई वेटेड फॉर यू मतलब पास्ट में बोल सकते हैं इसको। तो यू नो दैट आई वेटेड फॉर यू फॉर सो मैनी आवर्स, मैंने आपको कितना घंटों इंतज़ार किया था। ओके, बट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर सो मैनी आवर्स। यह पैसे ले लो, टेक दिस मनी। टेक मतलब लेना। ओके, सो कह रही है कि यह पैसे ले लो, टेक दिस मनी, टेक दिस
मनी। ओके, मनी की जगह आप कुछ भी नाउन लगा सकते हैं, कोई भी चीज़। टेक दिस फ़ोन, ओके, टेक दिस पेंसिल, व्हाटएवर। ओके गाइज, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे होंगे। तो वीडियो को जरूर से शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक और लाइक करिए वीडियोस, कुछ भी सीखने को मिला। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।